हेलो स्टूडेंट्स, देखिए यह है आपका अपना यूट्यूब चैनल एम डी दानिश मैथमेटिक्स क्लासेस और मैं आपका टीचर इंजीनियर एम डी दानिश सर। देखिए आज मैं सीबीएसई का क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को समझना है। इस क्वेश्चन को कैसे समझना है, देखिए सीबीएसई जो सेट 2 मेरा चल रहा है स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का, उसका 37 नंबर क्वेश्चन है फेरिस व्हील वाला। फेरिस व्हील का मतलब समझिएगा कि फेरिस व्हील किससे बोलते हैं, तो जो ऊपर वाला झुलुआ होता है जिसमें कैबिन होता है, जो ऊपर से झुलुआ ऊपर वाला झुलुआ होता है जो आप मेला में देखे होंगे, जिसमें कैबिन होता है, जिसमें लोग बैठे होते हैं कैबिन में, उस तरह का व्हील को फेरिस व्हील कहते हैं। और फेरिस व्हील समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन को समझिए। बोला है कि फेरिस व्हील हैज 12 इक्वली स्पेस्ड पैसेंजर कैबिन। मतलब ऊपर वाला जो झुलुआ है उसमें कैबिन 12 गो है। देखिए 12 कैबिन है और सब सेंटर पर कोण बना रहा है, सब सेंटर पर एंगल बना रहा है। 12 स्पेस्ड पैसेंजर कैबिन ऑन इट्स सर्कमफ्रेंस द व्हील हैज़ डायमीटर 42 मीटर। और जो हमारा मतलब कि ये है, जो व्हील है उस व्हील का डायमीटर 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो समझिए ऊपर वाला झुलुआ है जो ऐसे ऐसे नचता है और सब में कैबिन लगा हुआ है, कैबिन जिसमें आदमी बैठते हैं झुलुआ में, और वो 12 गो कैबिन लगा हुआ है। तो सबका सेंटर पर सब इक्वल स्पेस्ड है, मतलब सब कैबिन के बीच में इक्वल डिस्टेंस है। तो वो सेंटर पर कुछ दूरी तय करते होंगे, तो कुछ एंगल बनाते होंगे सेंटर पर, तो उस एंगल को निकालना है। और देखिए और डिस्टेंस को निकालना है। बोला है कि फर्स्ट क्वेश्चन में, इसमें 3 क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन अभी लिखे हैं, द व्हील हैज़ डायमीटर 42 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव कैबिन। 2 कंसेक्यूटिव कैबिन्स के बीच में कितना डिस्टेंस होगा। देखिए कैबिन कैसा होगा, जैसे ऊपर वाला जो झुलुआ होता है ऐसा झुलुआ होता है, और मान लीजिए कि एक कैबिन यहाँ पर है, एक कैबिन ऐसे यहाँ पर है जिस पर लोग बैठे हुए हैं, एक कैबिन यहाँ पर है, इस पर भी लोग बैठे हुए हैं, ऐसे लोग बैठे हुए हैं, और ये डायमीटर है तो रेडियस हाफ होगा। देखिए हाफ होगा रेडियस कितना होगा 21। देखिए रेडियस होगा हमारा 21 मीटर, रेडियस होगा 21 मीटर। तो ये कैबिन के बीच में स्पेस है, तो ये सेंटर पर कुछ डिस्टेंस ऐसे कवर करते होंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस है, तो ये हो सकता है कि ये कैबिन के बीच का ये डिस्टेंस निकालें। मान लीजिए यहाँ पर कोई थीटा एंगल बन रहा है, तो ये भी डिस्टेंस हुआ। कोई कहे कि नहीं ये डिस्टेंस नहीं, ये डिस्टेंस निकालेंगे हम, मतलब कि कॉर्ड निकालेंगे, दोनों डिस्टेंस हो सकता है। तो देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, दोनों डिस्टेंस हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि इसका रेडियस कितना है। सॉल्यूशन फर्स्ट में इसका रेडियस देखिए इक्वली व्हील फेरिस व्हील हैज 12 इक्वली स्पेस्ड पैसेंजर कैबिन। मतलब 12 गो पैसेंजर कैबिन है, जिस झूला में आदमी बैठते हैं वो 12 कैबिन है, और 12 कैबिन में इक्वल स्पेस्ड है, सबके बीच में समान दूरी है। और डायमीटर कितना है, तो देखिए डायमीटर दिया हुआ है 42 मीटर, डायमीटर दिया हुआ है 42 मीटर। तो रेडियस हो जाएगा 42/2, तो ये हो जाएगा 21 मीटर। तो रेडियस हमारा 21 मीटर हो गया। और देखिए रेडियस 21 मीटर होने के बाद यहाँ पर समझिए कि ये सेंटर पर कितना एंगल बनाता होगा। तो 12 इक्वल स्पेस्ड 12 कैबिन है, तो सब सेंटर पर सेम एंगल बनाते होंगे क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पर है, तो सेम एंगल। तो मान लीजिए थीटा एंगल बनाते हैं, तो एक बार जो पूरा
व्हील का जो एंगल होगा वो 360 होगा। व्हील का जो एंगल होगा वो 360 होगा, और 360 में 12 कैबिन है तो 12 कैबिन अपना एंगल बनाते होंगे, तो 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो 12 तिहाई 36, 30 डिग्री का यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बनेगा। हर कैबिन के द्वारा 30 डिग्री का एंगल बनेगा। देखिए 30 डिग्री का एंगल क्या होगा, बनेगा। अब देखिए यहाँ पर बोला है कि दी व्हील डायमीटर इतना, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कैबिन। दो कंसेक्यूटिव कैबिन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए दो तरीका है, एक हो सकता है कि आर्क लेंथ हो, ये वाला आर्क लेंथ हो सकता है, दो कैबिन के बीच का डिस्टेंस ये आर्क लेंथ हो, आर्क लेंथ। दूसरा कह सकता है कि नहीं ये कॉर्ड हो। तो देखिए कॉर्ड भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अगर आर्क लेंथ बोल रहा है, डिस्टेंस आर्क लेंथ अगर डिस्टेंस को मान रहा है, तो ये होता है थीटा बाई 360 इंटू 2πr। अगर आर्क लेंथ डिस्टेंस मानेगा टू कैबिन के बीच का, तो थीटा बाई 360 इंटू 2πr, तो थीटा कितना हुआ 30/360 इंटू 2, देखिए 2 इंटू पाई मतलब 22/7, आर हुआ हमारा आर 21 मीटर। तो ये 7 तिरका 21, 3 बार में देखिए ये 1, 12 तिहाई 36, 12 बार में, तो 3 एकम 3, 3 चौका 12, तो देखिए ये 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, यहाँ पर ये 4 हो गया, देखिए 2 दूना 4 हुआ, और ये 2 से ये 11 बार में कटेगा, ये काटेंगे तो 11 मीटर होगा। तो ये अगर आर्क लेंथ की लंबाई बोलेगा कि ये डिस्टेंस बताइए, ये डिस्टेंस बताइए, तो ये हमारा होगा 11 मीटर। लेकिन अगर बोल दे कि नहीं कॉर्ड वाला डिस्टेंस बताइए, कॉर्ड वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बताओ, कॉर्ड का डिस्टेंस, तो जब कॉर्ड का डिस्टेंस बताएंगे तो कॉर्ड का फॉर्मूला होता है, देखिए कॉर्ड का फॉर्मूला होता है, कॉर्ड लेंथ अगर पूछेगा कॉर्ड लेंथ, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 2r इंटू साइन थीटा बाई 2, 2r इंटू साइन थीटा बाई 2। देखिए तो यहाँ पर 2 इंटू r21 साइन, देखिए थीटा हमारा 30 डिग्री है, तो थीटा बाई 2 कितना होगा, थीटा बाई 2 15 डिग्री होगा, थीटा बाई 2 15 डिग्री होगा। तो यहाँ पर साइन 15 डिग्री का वैल्यू, चूँकि साइन 15 डिग्री का वैल्यू आपका होता है, देखिए साइन 15 डिग्री का वैल्यू याद रखिएगा, साइन 15 डिग्री का वैल्यू 0.2588 होता है। साइन 15 डिग्री का वैल्यू 0.2588 होता है। तो यहाँ पर डाल देंगे, तो देखिए जब डाल देंगे यहाँ पर, तो ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2 इंटू 21 इंटू 0.2588, इसका अप्रॉक्स मान हो जाएगा, देखिए इसका अप्रॉक्स मान हो जाएगा हमारा 10.87 मीटर। ये सब गुना करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली इतना आएगा। तो अगर हमारा कॉर्ड पूछ रहा है, कॉर्ड वाली लंबाई, ये आर्क वाला लंबाई पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा। अगर कॉर्ड वाला पूछ रहा है तो ये होगा, देखिए कॉर्ड वाला पूछ रहा है तो ये होगा। दोनों तरह से आप लेंथ निकाल लेंगे। इसका अगला क्वेश्चन हम बताते हैं। देखिए आगे पूछ रहा है, इसी में 2 नंबर में पूछ रहा है कि व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच कैबिन। ईच कैबिन का सेंट्रल एंगल क्या होगा। तो देखिए 12 कैबिन है, 12 इक्वली स्पेस्ड है, और
देखिए, और सेंटर पर कितना एंगल बनाएंगे, तो देखिए सेंट्रल एंगल हमारा होगा, सेंट्रल एंगल यहाँ पर सॉल्यूशन लिख दीजिए, सेंट्रल एंगल जो होगा प्रत्येक कैबिन के द्वारा बनाया हुआ सेंट्रल एंगल, तो देखिए कितना 12 इक्वली स्पेस्ड कैबिन है, और एक जो सर्कल बनता है, एक व्हील बनता है, वो 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो 360 डिग्री बाई 12 ये कट करेंगे, ये 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये 2 नंबर का आंसर हुआ 30 डिग्री। अब देखिए इसका तीसरा नंबर का एंगल, तीसरा नंबर का ये आंसर। देखिए अगला क्या कह रहा है, इसको समझिए। अगला 3 नंबर इसका क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एरिया सॉल्व्ड बाय व्हील इन 5 कंप्लीट रोटेशन। मतलब अगर व्हील 5 बार ऐसे नच गया तो कितना एरिया लेगा। तो एक बार नचेगा तो जो एक सर्कल का एरिया होगा वो लेगा, तो एक बार नचेगा तो सर्कल का जो एरिया होगा वो लेगा एक बार नचने के बाद। तो 5 बार नचेगा तो 5 गो सर्कल के बराबर एरिया को कवर करेगा। तो देखिए ये क्या होता है, यहाँ पर समझिए सॉल्यूशन समझिए यहाँ पर। तो एक रोटेशन में देखिए एरिया, रिक्वायर्ड एरिया जो लेगा वो, तो देखिए एक रोटेशन में पाई आर स्क्वायर एरिया कवर करेगा एक रोटेशन में। लेकिन यहाँ पर कितना रोटेशन किया है, कंप्लीट 5 रोटेशन। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय व्हील इन 5 कंप्लीट रोटेशन। 5 रोटेशन में कितना एरिया, तो एक रोटेशन में पाई आर स्क्वायर एक सर्कल के एरिया के बराबर, तो 5 रोटेशन में 5 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखिए ये 5 हुआ इंटू पाई का मतलब होता है 22/7 आर स्क्वायर। आर 21 अभी निकाले थे, 42 डायमीटर है तो 21 होगा। तो 21 का स्क्वायर को लिख सकते हैं 21 इंटू 21, 7 तिरका 21। तो ये हो गया 5 इंटू 2 इंटू 21 इंटू 3। जब इसको करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा, ये सब का गुना 13 इंटू 86 हो जाएगा, 13 इंटू 86 हो जाएगा। और पूरा ये जब गुना करेंगे तो 6930 मीटर स्क्वायर ये एरिया हो जाएगा। 6930 मीटर स्क्वायर ये एरिया हो जाएगा। देखिए इतना एरिया हो जाएगा। तो 5 रोटेशन में वो इतना एरिया को क्या करेगा, कवर करेगा। देखिए इस तरह से ये 37 नंबर क्वेश्चन जो हुआ आपका कंप्लीट हो गया। तो देखिए हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। ये क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है जो मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है बोर्ड में पूछता है। तो देखिए ये सारे क्वेश्चन मैंने जो दिए हैं, गेस कराए हैं, ये मेरा गेस किया हुआ क्वेश्चन है जो 2 सेट में स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के लिए किए हैं, और 2 सेट में हम किसके लिए किए हैं, तो 2 सेट में बेसिक मैथमेटिक्स के लिए किए हैं, सीबीएसई के लिए। टोटल 4 सेट मैंने गेस किया है। चारों सेट को मैंने अपने यूट्यूब अपने मतलब कि टेलीग्राम चैनल पर दिया है, और मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे हर यूट्यूब वीडियो के या तो डिस्क्रिप्शन में या तो कमेंट में मौजूद होता है। वहाँ से टेलीग्राम चैनल लिंक ओपन करके टेलीग्राम चैनल पर चले जाएंगे, और जाने के बाद क्या करेंगे, वो क्वेश्चन जो ज़रूरी है क्वेश्चन वो ले लेंगे, और लेने के बाद चैनल को, टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे, और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। और मेरा काम अच्छा लगे तो हमको सपोर्ट भी करेंगे, मेरे वीडियो को शेयर भी कर देंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।